अगला जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यू क्वेश्चन का, जो हम अगला टॉपिक है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो भीलों का क्रिमिनल एक्ट है उसकी बात हम करेंगे। द ब्रिटिश ऑफिशियल वर सस्पेसियस ऑफ नोमैडिक पीपल, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो मतलब नोमैडिक पीपल को परेशान करते थे। द डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु हैव देयर गुड्स इन विलेज, वो उन लोगों से भी जलते थे और उनका विश्वास नहीं करते थे जिनके पास स्वयं के कामकाज थे। पेस्टोलिस्ट हु चेंज देयर प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस एवरी सीजन, और जो पेस्टोलिस्ट है वो हर सीजन अपनी जगह अपना निवास स्थान चेंज करते थे। मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पेस्चर फॉर देयर इन हब्स, और जो है वो अपने मतलब हब्स के लिए पेस्चर्स के लिए हर जगह मूव करते रहते थे, आते जाते रहते थे। द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल पॉपुलेशन, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि एक स्थान पर रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसी पर अधिकार जमाए, उसी पर हक जमाए, उसी पर शासन करे। बट ऐसा था नहीं, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे। दे वांटेड रूरल पीपल टू लिव इन अ विलेज, वे चाहते थे कि रूरल पीपल विलेज में रहे। इन फिक्स द प्लेस विथ फिक्स राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड्स, वो फिक्स एक फिक्स जगह हो, फिक्स हक हो और फिक्स उनकी फील्ड हो, उनके खेत हो, उनके स्थान हो। सच अ पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल, और इसी पॉपुलेशन को आसानी से पहचाना भी जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज पीसेबल एंड लो एबिडिंग, और जो मतलब सेटल रहेगा उसको पीसेबल है मतलब शांति से भी रहेगा और साथ साथ उस पर नियम भी लगेंगे। दोज नोमैडिक वर कंसिडर टू बी क्रिमिनल, और जो ऐसा नहीं करेगा फिर उसको क्रिमिनल घोषित किया जाएगा। इन 1871 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और 1871 में जो है भारत ने जो सरकार है मतलब गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या किया, पास किया। तो जो थर्ड टॉपिक था हमारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में ये बताया गया कि किस तरीके से भीलों पर जो है स्टार्टिंग में शासन करना अंग्रेज सरकार के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो एक स्थान पर एक ज़मीन पर नहीं रहते थे, ना उनका कुछ फिक्स था इस कारण, और सरकार फिर फिक्स ना होने कारण असमर्थ थी। नेक्स्ट है ग्रेजिंग टैक्स। ग्रेजिंग टैक्स से मतलब ये कि टू एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू इनकम, जो ग्रेजिंग टैक्स है उस पर टैक्स लगाया जाए चारागाह पर। टू एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू इनकम एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन, सरकार ने टैक्स प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रक्रिया की। सो टैक्स वाज इम्पोज ऑन लैंड, और उन्होंने ज़मीन पर टैक्स लगाया। ऑन कैनल वाटर, नहर के पानी पे। ऑन सॉल्ट, ऑन ट्रेड, नमक पर, व्यापार पर। गुड्स, माल पर। एंड इवन ऑन एनिमल, जहाँ तक कि जानवरों पर भी। पेस्टोलिस्ट हेड पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन द पेस्चर, जितने जानवर वो चारागाह में ले जाते थे पेस्ट्रोलिस्ट उन्हें उतने जानवर का टैक्स देना पड़ता था। इन मोस्ट पेस्ट्रोल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द माइड, और 19th सेंचुरी 19वीं सदी में भारत के अंग्रेजों में भी इस टैक्स को लेकर के कुछ बातें उनके मन में आई। द टैक्स पर हेड ऑफ केटल वेंट अप रेपिडली एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज मेड इंक्रीज इफिशिएंट, धीरे धीरे जानवरों पर टैक्स बढ़ना शुरू हुआ और सरकार की जो इनकम है टैक्स के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में बढ़ने लगी। इन द डिकेड्स बिटवीन 1850 एंड 1880, जब ये डिकेड दशक आया 1850 और 1880 का, द राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज एक्शन आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, जो फिर है जो टैक्स लेने का काम है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को मतलब अनुबंधकर्ता को जो है दे दिया गया, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको दे दिया जाता और वो फिर उनके हिसाब से टैक्स प्राप्त करके अंग्रेज सरकार को क्या करते थे, डिपॉजिट करते थे, वो पैसा अंग्रेज सरकार के पास जमा करते थे। टैक्स ज़्यादा होने के कारण अंग्रेज सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में कर की जो राशि है वो प्राप्त होने लगी 1850 से 1880 के बीच में के दशक के बीच में। तो ये जो पॉइंट है हमारा आधा कंप्लीट हुआ यहाँ पर ग्रेजिंग टैक्स। उसके बाद आधा पॉइंट और है, अब हम पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद से। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इस प्रकार है, दिस, ये कटा हुआ जो आपको ध्यान नहीं देना है, या कॉन्ट्रैक्टर से लिखा हुआ था, दिस कॉन्ट्रैक्ट ट्राई टू एक्सटेंड एज हाई अ टैक्स एज दे कुड टू रिकवर द मनी एंड हैड पेड टू स्टेट एंड अर्न एज मच मोर प्रॉफिट दे कुड विद इन द ईयर। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे जो अनुबंध करता थे कॉन्ट्रैक्टर से, और पैसे का रिकवरी करने के बाद वो जो है पैसे को ज़्यादा लाभ कमाने के लिए क्या करते थे, कमाते थे और हर साल का अपना जो लाभ का प्रॉफिट बढ़ाते थे। बाय द 1880s 1880 के दशक में द गवर्नमेंट बिगिन कलेक्टिंग टैक्सेस, सरकार ने टैक्सेस की शुरुआत की डायरेक्टली फ्रॉम द पेस्टोलिस्ट, और डायरेक्ट
टैक्स अब सरकार ने किससे लेना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा के पेस्टोलिस्ट भी, मतलब कि पेस्टोलिस्ट जाति के भीलों से। ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास, उसके लिए उन्होंने लोगों को क्या दिया, पास दिया। टू इंटर अ ग्रेजिंग ट्रैक्ट, उसके लिए किसके लिए, ग्रेजिंग ट्रैक्ट के लिए, जो भी आप जानवरों को चारागाह पर चला रहे हैं। अ कैटल हार्डर हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स, वो अपना पास दिखाते और टैक्स को पे करते और अपने जानवरों को चारागाह पर चलाते, पेस्टोलिस्ट जो भिलते। द नंबर ऑफ केटल हिट्स ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज इंटर्ड ऑन द पास, और जो मतलब नंबर था कैटल्स का, उसके बाद जो अमाउंट थी टैक्स की, वो सारी चीज़ें वो पे करते और उससे पास बनाते और पास दिखा करके वो अपने जानवरों को चारागाह तक ले जाते थे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कि कैसे एक छोटे से जानवरों पर टैक्स लगा करके सरकार ने ज़्यादा, अंग्रेज सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा चीज़ें हाथ में दे करके उससे नुकसान भी हुआ, फिर डायरेक्टली उन्होंने पुनः टैक्स जो है गरीबों से लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर भी। जो सारे टॉपिक वाले आंसर थे आज कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। आगे हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कल लेंगे।